तो अभी तक हम जो डिस्कस किए उसमें हम फंक्शन कैसे काम करता है और फंक्शन के टाइप्स को हम देखे थे लास्ट वीडियो में। आज हम उस फंक्शन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि फंक्शन तो हम देख लिए लेकिन हमें पार्ट्स भी डिस्कस करना है। तो हम आज ट्राई करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। तो जब भी हम फंक्शन के पार्ट्स डिस्कस करते हैं हमेशा ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं कि आप जो फंक्शन अभी तक हम बनाए हैं वो फंक्शन हम हमेशा पहले डिफाइन किए हैं फिर बाद में यूज किया है उसको। ठीक है, तो ये हो सकता है क्या पहले फंक्शन को यूज करें और बाद में डिफाइन करें? तो वैसा पॉसिबल है क्या? तो एक बार ट्राई करके देखते हैं मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो मैं इनपुट यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि हम चारों कैटेगरी से लास्ट कैटेगरी को मैक्सिमम यूज करना चाहिए ये बोला था, तो उसी कैटेगरी को हम यूज करके ट्राई करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर बी इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं एडिशन ए कॉमा बी। और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं प्रिंट सम इज एस। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं डी एफ एडिशन। और यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं ए कॉमा बी कोलन और एस इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न एस। तो इसको ऑनलाइन कंपाइलर में एक बार ट्राई करके देखते हैं काम करेगा क्या। ठीक है, तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर कंपाइलर को ओपन करते हैं और इसको हटा देते हैं। पहले इसको राइट साइड में ले जाते हैं ताकि ये हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे। और यहाँ पे ट्राई करते हैं फंक्शन ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर और एस इक्वल टू एडिशन। ट्राई करते हैं ए कॉमा बी को सेंड करने के लिए। और यहाँ पे प्रिंट डबल कोट के अंदर सम इज, यहाँ पे डालते हैं एस। ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं डी एफ एडिशन ए कॉमा बी और यहाँ पे एस इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न एस। ठीक है, अब इसको अगर रन करें तो आपको एक एरर मिलेगा। पहला लाइन काम किया 50, सेकेंड लाइन काम किया 70, थर्ड लाइन पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर दिखाया एडिशन इज नॉट डिफाइंड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो कभी भी पाइथन में आपको फंक्शन जो आप डिफाइन करना चाहते हो वो कभी बाद में आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर यूज करना है तो पहले इसको ऊपर ही डालना होगा। तो यहाँ पे इसको डालिए और रन कीजिए, ये काम करेगा। 50, 70, 120। ठीक है, तो ये क्यों काम नहीं करेगा ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चाहें तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको अगर हो पाए थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैक्सिमाइज करके बात करते हैं। तो आपका जब यहाँ पे आप काम किए तो पाइथन क्या करता है? पाइथन अपना इंटरप्रिटर यूज करता है। पाइथन अपना इंटरप्रिटर यूज करता है। ठीक है, पाइथन में कंपाइलर नहीं है। तो कंपाइलर क्या करता है? सभी लाइंस को पहले पढ़ता है उसके बाद जाके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन पाइथन में इंटरप्रिटर है, ये पहला लाइन बाय लाइन काम करता है। पहला लाइन पढ़ा, इसके लिए मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम 50 दिए।
फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ा, एंटर सेकेंड नंबर, तो हम 70 दिए। तो यहाँ पे जब आया, इसको कहीं पे एडिशन है बोल के कहीं पे नहीं मिला, इसके लिए ये क्या करेगा, एरर दिखा देगा। तो जब हम इस तरह लिखे तो प्रॉब्लम क्या है और या क्यों काम किया ये, क्योंकि ये पहला लाइन देखा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, तो ये इसको मालूम चल गया है कि फंक्शन बनाया जा चुका है। तो जब ये लाइन पे आया, तो इसको ऑलरेडी नॉलेज है कि फंक्शन एक बना हुआ है, तो इसके लिए ये उस फंक्शन के पास जाके काम कर रहा है। ये एक जनरल आंसर है, और इसका एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हम जब आगे आने वाले नंबर करेंगे तब मैं फिर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन का पार्ट्स देखते हैं। तो डीईएफ क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। एडिशन क्या है, फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम है। ए और बी क्या है, ये पैरामीटर है। तो इनको कभी कभी बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर, या आपका डमी पैरामीटर, ठीक है, या नॉर्मली हम पैरामीटर ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन बॉडी। और आर रिटर्न के साथ जो हम लिखे हैं, इसको बोलते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट। जहां पे ये यूज हुआ है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉलिंग एरिया, या हम नॉर्मली इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और जो ए बी यहाँ पे यूज हुआ है, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। या इसको कभी कभी हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। बट दो टर्म जो हमें यूज करना चाहिए वो है आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे पैरामीटर, ठीक। तो आपको समझ में आ चुका है। तो इसीलिए आप जब भी फंक्शन यूज करेंगे, तो हमेशा ट्राई कीजिए फंक्शन का डेफिनेशन। ये पूरा जो है ये फंक्शन डेफिनेशन, इसको मैं छोड़ दिया, ये है पूरा फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए फंक्शन डेफिनेशन को हमेशा ऊपर रखने के लिए, और उसको यूज करने के लिए फंक्शन डेफिनेशन होने के बाद, ठीक है। यह है नॉर्मल प्रोसेस पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। मैं अभी और एक ट्राई करके दिखा रहा हूँ, अगर और कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे रिटर्न जो लिखे हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूँ ए प्लस बी सेट करने के लिए, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नंबर 50, 90, तो ये काम करेगा, ठीक है। अगर जब भी आपके पास एक्सप्रेशन हो या फॉर्मूला हो, उसको ट्राई कीजिए ब्रैकेट में डालने के लिए। अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। 98, 35, तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या है, हम फंक्शन को यहाँ पे एक वेरिएबल पे स्टोर करना नहीं चाहते हैं और फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे ए कोमा बी, ठीक है। होप आपको फंक्शन के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए आप और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। कल से हम नंबर्स ट्राई करेंगे, और उस नंबर्स को हम जो भी करेंगे उसको ट्राई करेंगे फंक्शन में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।